हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम सांख्य दर्शन की बात कर रहे थे, उसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट में मैंने आपको बताया था प्रकृति का अर्थ क्या है, और आज हम बात करेंगे पुरुष का अर्थ क्या है और आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, तो सांख्य दर्शन में हमने आपको ये बताया था कि दो प्रमुख तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। पुरुष को हम आत्मा भी कह सकते हैं। तो सांख्य दर्शन का जो दूसरा प्रमुख तत्व है वो क्या है? आत्मा है। तो जो पुरुष है यानी जो हमारी आत्मा है वो स्वयं शुद्ध चैतन्य है। शुद्ध चैतन्य का मतलब ये है कि वो समस्त ज्ञान की ज्ञाता है, उसके पास समस्त ज्ञान है। वो ना तो शरीर है, ना ही अहंकार है, ना ही बुद्धि है, ये सब कुछ नहीं है। वो क्या है? वो ज्ञाता है, उसके पास समस्त ज्ञान है। वो देश काल, धर्म अधर्म, बंधन या मोक्ष सबसे परे है, निष्क्रिय है, तटस्थ है। ठीक है, और जब उसका बिंब बुद्धि पर पड़ता है उसके बाद जो समस्त क्रियाएं होती हैं, सुख दुख होते हैं, परिवर्तन होते हैं, जो शारीरिक और मानसिक सुख दुख होते हैं, इनका प्रभाव किस पर पड़ता है? मन युक्त जो शरीर है उस पर पड़ता है ना। लेकिन जो आत्मा है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जितने भी शारीरिक मानसिक सुख दुख हैं इन सब से वो परे है। और जो पुरुष और प्रकृति के भेद को समझ लेता है उसे कौन से ज्ञान की प्राप्ति होती है? उसे विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जिससे उसे मोक्ष मिल जाता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कि जो सांख्य दर्शन है उनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो सांख्य कारिका है। और सांख्य कारिका लिखी किसने है? ईश्वर कृष्ण ने लिखी है। इसमें उन्होंने 72 कारिकाओं के अंतर्गत सांख्य दर्शन का पूरा विवरण दिया है। साथ ही साथ सृष्टि की रचना के संबंध में सांख्य दर्शन ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसको कहा जाता है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद का जो सिद्धांत है वो उन्होंने बताया है। सत्कार्यवाद का मतलब क्या है? तो हमने आपको बताया था कि जो प्रकृति है वो सृष्टि से पहले आई है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार कार्य जो है वो कारण को पहले से ही निहित माना गया है, कि कार्य जो है वो कारण में ही निहित है। यानी जो सृष्टि है वो जो है प्रकृति में ही निहित थी। जब प्रकृति आई उसके अंदर सृष्टि निहित थी। तो प्रकृति क्या है? कारण है, और सृष्टि क्या है? उसका कार्य है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आती है कि जब प्रकृति कार्य में बदलती है तो क्या होता है? जगत का निर्माण होता है। ठीक है, और जब सृष्टि प्रकृति में समाहित हो जाती है तो उससे क्या होता है? इस जगत का विनाश होता है। फिर से देख लेते हैं सत्कार्यवाद क्या है। सत्कार्यवाद के सिद्धांत के अनुसार जो कार्य है वो कारण में पहले से ही निहित है। यानी जो सृष्टि है वो प्रकृति में पहले से ही निहित थी, तभी उसकी उत्पत्ति संभव हो पाई है। प्रकृति जो है वो क्या है? कारण है, और सृष्टि क्या है? उसका कार्य है। तो कारण के कार्य में परिवर्तित होने से क्या होता है? इस जगत का निर्माण होता है। और जब कार्य पुनः प्रकृति में समाहित हो जाता है तब क्या होता है? इस जगत का विनाश होता है। ठीक, अब सत्कार्यवाद में 5 हेतु यानी जो सिद्ध करने के कारण है वो दिए गए हैं। पहला है असद कारणात, दूसरा है उपादान ग्रहणोत, तीसरा है सर्वसंभवा भावात, चौथा है शक्तरय शक्य कारणात, और पांचवा है कारण भवत। ठीक, अब आगे चलते हैं सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा की ओर। तो सांख्य दर्शन जो है वो 2 प्रकार के ज्ञान को मानता है। पहला है पदार्थ ज्ञान और दूसरा है विवेक ज्ञान। पदार्थ ज्ञान यानी हम उसको कहेंगे पदार्थ का ज्ञान यानी यथार्थ ज्ञान, और जो विवेक का ज्ञान है उसको हम क्या कहेंगे? अभी हमने आपको बताया कि जब प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान हो जाता है तो हमको विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक, और पदार्थ का ज्ञान किसके द्वारा हमें प्राप्त होता है? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। तो जो पदार्थ का अनुभव है वो इंद्रियां करती हैं, जिससे उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान से क्या होता है? मन क्रियाशील होता है। मन से अहंकार, अहंकार से बुद्धि, और बुद्धि से आत्मा की अनुभूति होती है। सांख्य दर्शन ये भी मानता है कि जो आत्मा है यानी जो पुरुष है, जो हमारा चेतन तत्व है, वो क्या करता है? बुद्धि को आलोकित करता है। और जब वो बुद्धि को आलोकित करता है तो वहाँ से अहंकार जागृत होता है, और उस अहंकार से हमारा मन क्रियाशील होता है। और जब हमारा मन क्रियाशील होता है तो जो मन है वो इंद्रियों को क्रियाशील करता है। इस प्रकार से जो पदार्थ और पुरुष हैं उनमें क्या होता है? आपस में संबंध स्थापित होता है। तो सांख्य में ज्ञान का स्पष्टीकरण किसके आधार पर किया गया? इंद्रिय,
मन, अहंकार और बुद्धि की प्रकृति के आधार पर किया गया। ठीक, तो इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रकृति से ज्ञान का उदय है वो नहीं हो सकता है ना। पुरुष क्या है, एक चेतन तत्व है और पुरुष को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रकृति एक माध्यम है जो आवश्यक है। ठीक, इसीलिए हम कहते हैं कि विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रकृति और पुरुष का संयोग आवश्यक है। अब बात करते हैं कि ये ज्ञान कैसे प्राप्त किए जाएंगे, क्या साधन है। तो ज्ञान प्राप्त करने के 3 साधन बताए हैं, अनुभव, अनुमान और शब्द। संसार के ज्ञान के लिए इन तीनों साधनों की आवश्यकता होती है, जगत के ज्ञान के लिए इन तीनों साधनों की आवश्यकता होती है। जब प्रकृति, जगत और पुरुष इनके भेद को समझ लेता है इंसान, तो उसे विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक, तो शब्द द्वारा जो प्राप्त पुरुष तत्व है उसकी ज्ञान की अनुभूति के लिए सांख्य दर्शन जो है वो किसको, साधन मार्गों को अपनाता है। उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे कौन कौन से वो योग साधन मार्ग हैं। अब बात करते हैं सांख्य दर्शन की मूल्य मीमांसा के बारे में। तो सांख्य दर्शन का जो आरंभ है वो 3 दुखों से हुआ है, हमने आपको बताया है, भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक। तो सांख्य के अनुसार जो दुख का मुख्य कारण है वो क्या है, अज्ञानता है। ठीक है, भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक ये दुख हैं और इन दुखों का मुख्य कारण क्या है, अज्ञान होना है ना। जब जो पुरुष है वो जो बुद्धि के कार्य हैं उनको अपना कार्य बना लेता है, विवेक ज्ञान की ओर ध्यान नहीं देता है, तब वो दुखों का कारण जो है वही उसकी अज्ञानता का कारण होता है। अब इसकी प्राप्ति के लिए जो कौन से योग साधन मार्ग अपनाए गए हैं, तो वो योग साधन मार्ग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, धारण। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना, इसकी कोई ट्रिक या कुछ वो नहीं है। 8 आपके जो साधन मार्ग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार और धारण। यम का क्या अर्थ है, यम का अर्थ है मन, वचन और कर्म के संयम से माना गया है और योग के अनुसार 5 नियम हैं जो सांख्य दर्शन मोक्ष के जो इच्छुक होते हैं वो इन सभी को अपने आचरण में उतारने का आदेश देते हैं। ठीक, तो आचरण का जो संबंध है वो किससे है, जीवन के मूल्यों से है और सांख्य के मार्गदर्शन ही इस जीवन के मूल्य हैं जिसका अनुसरण किया जाना चाहिए। ठीक, अब आगे चलते हैं, सांख्य दर्शन पर आधारित जो है वो शिक्षा कैसी है। तो सांख्य दर्शन पर आधारित जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है और मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित है। साथ ही साथ सांख्य दर्शन जो है उसमें ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा का विवेचन अधिक हुआ है और योग दर्शन के द्वारा उसकी व्यावहारिकता को प्राथमिकता दी गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सांख्य दर्शन है वो ज्ञान कांड है और योग दर्शन जो क्या है वो कर्म कांड है। क्यों? क्योंकि योग दर्शन जो है वो उसकी व्यावहारिकता को प्राथमिकता देता है, जो सांख्य दर्शन है उसकी जो ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा है उसकी व्यावहारिकता को प्राथमिकता योग दर्शन देता है। इसीलिए सांख्य क्या है, ज्ञान कांड है और योग क्या है, कर्म कांड है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि इनके अनुसार जो है शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। तो सांख्य दर्शन के अंतर्गत ज्ञान मीमांसा अधिक मिलती है, जबकि योग दर्शन के अंतर्गत जो साधना है उसके लिए नैतिक आचरणों का उल्लेख मिलता है ना। तो शिक्षा के उद्देश्यों की दृष्टि से अगर हम बात करें तो दोनों ही दर्शन में समानता प्रतीत होती है और अंतर केवल इतना होता है कि जो सांख्य दर्शन होता है वो सैद्धांतिक पक्ष है और जो योग दर्शन है वो उसका व्यावहारिक पक्ष है। तो इसके उद्देश्य क्या है, शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, मोक्ष प्राप्त करना, भावात्मक विकास करना, नैतिक विकास करना, ठीक है, उचित आचरणों का विकास करना और सर्वांगीण विकास करना। अब बात कर लेते हैं इसके पाठ्यक्रम की। तो सांख्य दर्शन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही पक्षों के विकास को महत्व दिया गया है, इसलिए इसकी पाठ्य वस्तु का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो आरंभ में बच्चों की कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों का विकास करे। साथ ही साथ ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न की जानी चाहिए जिससे इसकी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां क्या हों, क्रियाशील हों। अब क्या कर सकते हैं उसके लिए, खेल कूद, शारीरिक व्यायाम, इन सबको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
इसके साथ ही साथ पाठ्यक्रम को बाल केंद्रित बनाने का इसमें संकेत दिया गया है और विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं तो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप बालक के विकास के क्रम को ध्यान में रखते हुए पाठ्य सामग्री बनाई जानी चाहिए। अब कौन कौन सी, जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, तो सभी के लिए अलग अलग पाठ्यक्रमों का विकास किया जाना चाहिए। साथ ही साथ सांख्य दर्शन ये भी कहता है कि मनुष्य को जीवन पर्यंत स्वाध्याय करना चाहिए और सांख्य दर्शन के ज्ञान को व्यावहारिक रूप देने के लिए योग दर्शन के नियमों को भी पाठ्यक्रम में समुचित स्थान दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि जो योग साधना है उसी के द्वारा आत्मा की अनुभूति होती है। कौन से साधन बताए? यम, नियम, आसन, प्राणायाम और समाधि, प्रत्याहार, धारण, ध्यान। ठीक, तो इनका आपको ज्ञान होना आवश्यक है। तो पाठ्यक्रम का जो आधार है वो कैसा होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक, व्यापक, विकासात्मक और क्रियाओं से युक्त होना चाहिए, जिससे आप जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। ठीक, डिसिप्लिन की बात करें तो अनुशासन में इन्होंने अष्टांग योग मार्ग में यम को विशेष महत्व दिया है। यम में कौन कौन से हैं? मन, वचन और कर्म का संयम, ये अनुशासन के मुख्य लक्षण हैं। और दूसरा इसका जो तत्व है वो क्या है? नियम। तो शिष्यों को 5 नियमों का भी अनुसरण करना आवश्यक माना गया है। 5 नियम कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणिधान। इन नियमों के अनुसरण से ही शिष्य जो है वो अनुशासित रहता है और शारीरिक और मानसिक दृष्टि से भी स्वस्थ रहता है। अब विद्यालय की बात करें तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन जो है वो समकालीन है। इनके समय में विद्यालयों का कोई स्वरूप विकसित नहीं था, तो योग की शिक्षा और अभ्यास जो है वो गुरु अपने शिष्यों को अपने घर पर या आश्रम में ही दिया करते थे। वहीं पर अष्टांग योग मार्ग का प्रशिक्षण देते थे और अभ्यास के आधार पर सिद्धियां प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। अब गुरु और शिष्य की भूमिका की अगर हम बात करें तो इनके अनुसार शिक्षक को अपने विषय का स्वामित्व होना आवश्यक है। प्रकृति, पुरुष तथा जगत संबंधी जो ज्ञान है उसके भेद को स्पष्ट करने की योग्यता होनी चाहिए शिक्षक में, और शिष्य में गुरु के प्रति आदर और सम्मान का भाव होना चाहिए और साथ ही साथ सीखने की उत्सुकता भी होनी चाहिए। ठीक, शिक्षण विधियां हमने आपको बताई 3 हैं: प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि और शब्द विधि। प्रत्यक्ष विधि में कौन सी विधियां हैं? जो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को क्रियाशील बनाती हैं, जिससे अनुभव और प्रत्यक्षीकरण का अवसर मिलता है। अनुमान विधि में इंद्रियों से जो परे ज्ञान है उसके लिए अवसर दिया जाता है। इसमें आपके जो भाव पक्ष होते हैं वो प्रधान होता है। और शब्द विधि में कौन सी चीज़ें आती हैं? जो दृष्टांत हैं, उदाहरण हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, जिससे ज्ञान की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। इसके अनुसार शिक्षण की जो प्रमुख विधि हैं वो सूत्र विधि, प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि, व्याख्यान विधि, तर्क विधि, क्रिया अभ्यास विधि, बहुत सारी विधियां हैं। तो इसी के साथ सांख्य दर्शन जो है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको सांख्य दर्शन समझ में आ गया होगा। सांख्य दर्शन के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो मैंने नोट्स में लिख दिए हैं और आप इनको पढ़ लेंगे तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं वो इसमें से कवर आपको हो जाएंगे। और बाकी जो चीज़ें मैंने नहीं लिखी हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, तो आप जब वीडियो को सुनेंगे तो आपको सांख्य दर्शन पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।